बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। कोड है इसका PHY 212 PHY 242। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 5 है रोटेशनल मोशन का और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से। इसको पहले इंग्लिश में देखते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को बयान करने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये थ्योरम है क्या। फिगर से ये आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें ये एक बॉडी है जो कि रिजिड बॉडी है और इसकी ये प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर ये एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द ये रोटेट कर सकती है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? किसी बॉडी का वो पॉइंट जिस पे उसका सारा वज़न जो है वो एक्ट कर रहा होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से ये एक्सिस गुजरा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला। अब अगर हम इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना चाहें इस एक्सिस के गिर्द, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वो I = mr² होता है, जिसमें m क्या होता है? बॉडी का मास होता है, और r क्या होता है? उसका रेडियस होता है। और अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी हो और उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर I = mk² होता है, और k क्या होता है? उसका रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। तो इस एक्सिस के गिर्द अगर हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हमने IC कह लिया। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए I यूज़ किया जाता है, और IC मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किस पे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। उसके अंदर से ये एक्सिस गुजर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है यूँ। अब यहाँ पे एक और एक्सिस है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी यहाँ पे रोटेट करे तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के गिर्द मालूम होगा। उसको हमने I कह लिया कि फ़र्ज़ कर लें वो I है। और इन दोनों एक्सिस को हमने कहा कि ये एक्सिस जिस तरह से है उसी तरह से ये एक्सिस है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के। यानी ये एक्सिस जिस तरह से है ये एक्सिस उसके पैरेलल है। अब दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों एक्सिस का, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने इसको XC से रिप्रेजेंट किया है कि XC जो है दोनों एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस है। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें किसी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मालूम हो, और हम चाहते हो कि उसके पैरेलल कोई और एक्सिस है यहाँ पे ये, और उसके गिर्द उसका बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मालूम करना चाहते हों, तो इस एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है वो बराबर होता है सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी IC, प्लस उसमें करना पड़ेगा इस बॉडी का मास, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, यानी x² से, XC का स्क्वायर। तो ये जो थ्योरम बनती है इसको हम कहते हैं ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल होते हैं। इसलिए एक एक्सिस के गिर्द हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरा हो, और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जो कि उसके पैरेलल हो, उसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने मालूम करना हो तो वो इस थ्योरम से मालूम किया जाता है। तो इसलिए इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। और ये I बराबर होगा, यानी इस एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें प्लस करना पड़ेगा इस बॉडी का मास ज़रब इस एक्सिस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले एक्सिस से डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। तो ये I = IC + mXC²। तो ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाती है। हम इसको अब लफ्ज़ों में बयान कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी समझ आ गई ये क्या होती है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन आर्बिट्रेरी एक्सिस, यानी कोई भी एक्सिस लिया जा सकता है। आर्बिट्रेरी का मतलब खुद से चूज़ किया हुआ।
equals the rotational inertia या moment of inertia about a parallel axis through the center of mass, यानी सेंटर ऑफ मास में से गुजरने वाले उसके पैरेलल एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस, उसमें प्लस क्या करना पड़ेगा, द टोटल मास टाइम्स, यानी मास से ज़रब देगा, मास टाइम्स मींस मास ज़रब द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर और उसको मास से ज़रब देनी, यानी मास टाइम्स उसको करना है और फिर उसको ऐड करना है किसमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरने वाले एक्सिस जो है उसके गिर्द जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसका मतलब ये है कि I इज़ इक्वल टू आई सी प्लस एम एक्स सी का स्क्वायर। तो I क्या है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी आर्बिट्ररी एक्सिस, यानी जिस एक्सिस के गिर्द हमने मालूम करना था, और आई सी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो जो सेंटर ऑफ मास में से एक्सिस गुजर रहा है उसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है, और बॉडी का मास जो है यहाँ पे m है, और एक्स सी जो है ये डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के दरमियान। तो इस तरह से अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसमें से गुजरने वाले किसी एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो, तो हम उसके पैरेलल किसी भी और एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस थ्योरम से मालूम कर सकते हैं। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या जमा करना है, बॉडी का मास ज़रब उन दोनों एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मालूम कर सकते हैं उस एक्सिस के गिर्द जिसके गिर्द हमने मालूम करना हो और वो पैरेलल हो उस एक्सिस के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजर रहा है। तो इसी को अब उर्दू में देख लेते हैं हम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी जिस्म का किसी आर्बिट्रेरी का मतलब खुद चुना हुआ, यानी जो हमने खुद बनाया जिसको हम मालूम, जिसके गिर्द हम मालूम करना चाहते हैं, आर्बिट्रेरी एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस जिस्म के मास और दोनों एक्सिस के दरमियान फासला के स्क्वायर के प्रोडक्ट के मजमुआ के बराबर होता है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाती है। इसमें I जो है वो आर्बिट्रेरी एक्सिस है जिसके गिर्द हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। IC जो है वो आर्बिट्रेरी एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरने वाला एक्सिस है जिसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मालूम है, और M क्या है, बॉडी का मास है, और XC क्या है, दोनों एक्सिस के दरमियान फासला है। तो स्टूडेंट्स हमने ये थ्योरम देख ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी किया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।